हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछली बार हम डिस्कस कर रहे थे फैब्रिक के बारे में, उससे पहले हमने फूड के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज मैं आपके लिए लाई हूं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। इसका मतलब होता है चीज़ों को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में रखना। तो इसमें अब अपने आसपास तो बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी और अगर आपने उनको सही ढंग से ऑब्जर्व करने की कोशिश की होगी तो आप उनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑब्जेक्ट अराउंड अस। दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तीसरा अपीयरेंस। चौथा है हार्डनेस। पांचवा है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ऑब्जेक्ट अराउंड अस, यानी जो चीज़ें हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। तो हमने अभी तक तो क्या पढ़ा कि हमारे फूड में इतनी वैरायटी है, क्लोथ्स में इतनी वैरायटी है, तो हमारे जो आसपास चीज़ें प्रेजेंट है उसमें भी तो वैरायटी है। कभी आपने नोटिस किया है कितनी सारी चीज़ें हमारे आसपास रहती हैं। चेयर रहता है, बकेट रहती है, बुलक कार्ट है यानी बैलगाड़ी, साइकिल है, आपके कपड़े पड़े हुए हैं, बर्तन है, स्टोन्स है, टॉयज़ है। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सबकी शेप अलग है, कलर अलग है और यूज़ भी अलग है। अब अपने आसपास चीज़ों को देखिए और ऐसी चीज़ों को ढूंढिए जिनकी शेप राउंड है। तो आप क्या लेके आएंगे? रबर बॉल, फुटबॉल या ग्लास मार्बल। और अगर आपको ऐसी चीज़ें ढूंढने के लिए कही जाए जो प्लास्टिक की बनी हुई है तो आप बकेट ले आएंगे, लंच बॉक्स, टॉयज़, पाइप्स और वाटर कंटेनर। ये सारे ऑब्जेक्ट एक या एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए हैं। और ये जो मटेरियल है ये कुछ भी हो सकते हैं। ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर, मड और सॉइल। तो इन चीज़ों के ये मटेरियल बने हुए हैं जो आज हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो पेन, कंपास, सीज़र, बुक्स, नोटबुक, पेंसिल केस, बैग पैक, पेंसिल शार्पनर और स्कॉच टेप, हम रबर यूज़ करते हैं, हाईलाइटर यूज़ करते हैं, डेस्क यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है और ये किसी न किसी चीज़ की बनी हुई है, किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। अब हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहला है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कोई चीज़ हमें कैसे दिखती है। तो हर चीज़ हमें अलग अलग शेप में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, वुड जो लकड़ी है वो आयरन से अलग दिखता है और आयरन कॉपर से अलग दिखता है। एल्युमिनियम भी दूसरे मेटल से अलग दिखता है। वो अलग दिखने का कुछ भी कारण हो सकता है उनका कलर अलग हो, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक दूसरे से अलग होती है, वो अलग अलग तरीके से केमिकल रिएक्शन उतरते हैं। तो इस वजह से हम उनको जो हमारा देखकर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है अगर आप एक चीज़ को प्रेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, और आपके प्रेस करने से वो अपनी शेप चेंज करती है या नहीं करती। अगर चेंज कर लेती है तो वो चीज़ बहुत हार्ड है, कठोर है। और अगर आपके छूने से उसकी शेप चेंज हो गई तो उस चीज़ को बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सॉफ्ट में आप स्पॉन्ज ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं। और अगर आपको हार्ड मटेरियल लेना है तो आप मेटल ले लीजिए, आयरन रॉड ले लीजिए। तो ये हार्ड चीज़ों में आ जाते हैं। स्टोन्स हार्ड में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब पानी में जाती है तो वो उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और अगर वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती और या हमारी आंखों से गायब नहीं होती तो उसे इनसॉल्युबिलिटी कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाती हैं पानी में, जैसे कि कुछ गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ लिक्विड जैसे आप हनी डालो तो वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो डिज़ोल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल होती हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला तो वैक्स, मोमबत्ती में जो वैक्स यूज़ होता है उसको आप डाल सकते हैं। सैंड डाल लीजिए और सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाता है, शुगर भी डिज़ोल्व हो जाती है, सैंड नहीं होगा। या प्लास्टिक डाल लीजिए तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ये कैसे मटेरियल है? इनसॉल्युबल मटेरियल है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो पानी में जाने के बाद डूब जाती हैं, मतलब नीचे चली जाती हैं, या फिर ऊपर फ्लोट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल हमने अपने आसपास देख रखा है, और जैसे जो पानी में तैरते हैं और कुछ डूब जाते हैं। और ऐसे मटेरियल के अगर आप एग्जांपल देंगे तो क्या देंगे? अगर मुझे देना होगा तो मैं कहूँगी कि ड्राइड लीव्स, हनी अगर आप डालते हैं और कुछ गैसेस मिक्स कर दी जाएँ तो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सिंक नहीं होती हैं, जो डिज़ोल्व नहीं होती हैं और जो पानी के सरफेस पर ही रहती हैं। लाइक ऑयल, अगर आप स्टोन डालते हैं तो स्टोन बिल्कुल अंदर तक चला जाता है, लेकिन ऑयल तो पानी के ऊपर ही रहता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसमें सिंक नहीं होती। कुछ चीज़ें सिंक हो जाती हैं। सिंक मतलब डूबना।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी का मतलब। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जिसके आप आर पार देख सकते हैं, मतलब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि उसके पास या उसके आर पार कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप दुकान पर जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो अपने जो फूड मटेरियल है उसको ग्लास जार में रखता है, टॉफ़ीज़ को, चॉकलेट्स को, और वो हमें बाहर से दिख जाती हैं कि ये वाली टॉफ़ी, ये वाली चॉकलेट है। और मिठाई की दुकान पर भी ऐसा होता है, बेकरी पर भी ऐसा होता है कि बाहर से हम केक वगैरह देख लेते हैं तो एक ग्लास में रखे जाते हैं अंदर की साइड। तो वो ग्लास कैसा होता है? वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके आर पार आप बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से या बिल्कुल सही से देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो स्पेक्स पहनते हैं वो भी कैसे ग्लास है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है। और ग्लास क्या होता है? एक तरह का मटेरियल होता है। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट हैं जिनके आसपास आप देख तो सकते हैं लेकिन इतने क्लियरली भी नहीं देख सकते, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे कि हमने अभी फैट का टेस्ट किया था फूड के चैप्टर में, तो उसमें हमें पेपर पे ऑयल पैचेस दिखाई दे रहे थे, तो वो भी एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है जो मतलब आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा, साफ़ सुथरा बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा। लास्ट वन टॉपिक है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे कि आप अपना पेप्सी का कैन ले लीजिए या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन या फिर कोई वेसल ले लीजिए जिसके आसपास आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उसके बाहर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक वुड का बॉक्स है और कुछ मेटल की चीज़ें हैं तो आप उनको नहीं देख सकते कि उनके अंदर क्या है। तो ऐसी चीज़ों को ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे कंटेंट को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ कमेंट भी करके बताइए कि आपको क्या कमियां नज़र आई हैं और मैं अगली बार उनको सुधार के आपके सामने वापस से आऊँगी। थैंक यू।